पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष के लिए नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें देश भर के अलग अलग विभागों से संबंधित मुलाजिम जथेबंदियों के नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में पंजाब से पिछले एक दशक से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करती आ रही जथेबंदी पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब के राज्य कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा, वित्त सचिव वरिंदर विकी तथा सोशल मीडिया इंचार्ज सत्य प्रकाश ने भाग लिया। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए राज्य कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी की सहमति से प्रोग्राम दिए गए, जिसमें 12 जनवरी 2023 नेशनल यूथ दिवस के मौके लोगों को जागरूक करना, गेट मीटिंग करना, 21 जनवरी 2023 को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन में सभी राज्यों की हिस्सेदारी यकीनी बनाना, 10 फरवरी से 20 फरवरी 2023 तक महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी ऑनलाइन पेटिशन पहुंचाना, जो कि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, धरने प्रदर्शन करना 21 फरवरी 2023 और 21 मार्च 2023, 21 अप्रैल 2023 को एनजेसीए की भविष्य की रणनीति तैयार करना, 21 मई 2023 को जिला स्तरीय परिवार सहित मशाल जुलूस निकालना, 21 जून 2023 को राज्य स्तरीय रैली का आयोजन करना, जुलाई या अगस्त में राष्ट्रीय स्तर की महारैली दिल्ली में करना मॉनसून सेशन के दौरान, 19 सितंबर 2023 को भारत बंद का सपोर्ट करना। से आए हैं, जहां साथियों ने बात रखी कि जहां पेंशन बहाल हो गई है, बहुत साथी भी आए हैं। हम इसलिए आए हैं, हमें अपना भविष्य नजर आ रहा है कि अगर सरकार बदल गई और ये दिल्ली वाली जो मोदी सरकार है उसमें फिर हिमाचल पंजाब में आ गई, तो कुदरती गल है कि एनपीएस जो है फिर ये हमारे ऊपर ये लागू कर देगी। जब तक हम केंद्र से जड़ों से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर जो डर है वो बना रहेगा। आपने इस मंच पे सभी को इकट्ठा किया, इसलिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। और खास तौर पे इस माहौल में जब मोदी सरकार के सामने सभी आंदोलन फेल हो रहे हैं, किसान आंदोलन ने हमें एक आस की किरण दिखाई है। पंजाब में हमने यही प्रयोग किया है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब में 24 जो अलग अलग जथेबंदियां यूनियन है वो एक मंच पे काम करती हैं। मैं उनका सभी का कन्वीनर हूं, बाकी सभी 23 को कन्वीनर के तौर पर काम करते हैं। अलग अलग संख्या हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, उसके साथ वो वाटर सप्लाई के हैं, ये लॉयर भी हैं, सभी आते हैं उसमें। नेशनल लेवल पे भी हमें ऐसे ही मेरी समझ से काम करना पड़ेगा। एक को कन्वीनर बना ले, जो मर्जी बन जाए, बाकी को कन्वीनर बना के एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें सभी को बराबर का योगदान। आपने कहा कि आपने 50,000 दिया और साथी कह, मैं कहता ऐसे नहीं चाहिए, हमें सबको बराबर अपना योगदान पाना चाहिए। लड़ाई किसी एक की नहीं, लड़ाई हम सबकी है, तो योगदान भी है जो सबका बराबर ही चाहिए। हमें जितना आप लगा दें कि इसका इतना खर्चा है, हम पंजाब में ऐसे ही करते हैं, पहले कर देते हैं हाल देशभक्त यादगार हाल बुक किया है, इसका 20,000 खर्चा है, चलो लगा दो 1,000 रुपया, 4,000 साउंड का हो गया, 24,000 हो गया। ऐसे ही हम नेशनल लेवल पे करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा लंबे समय हम इस लड़ाई को लेके जाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई के साथ ही मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आज वोट की चोट से मोदी सरकार डर रही है। जो लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, इस बात को हम समझे, सरकार डर गई है। पंजाब में 117 सीट में से 102 सीट पे मुलाजिम ने आम आदमी पार्टी को जिताया है, जो बैलेट पेपर का है। 102 सीट पे उनके हमारे कई आपके एमएलए जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा, अरे हमें तो एमएलए ही आपने बनाया है, अगर आपके बैलेट पेपर नहीं निकलते हमारी तरफ तो हम तो एमएलए कभी बन ही नहीं सकते। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हमारे देश में। 1.5 करोड़ का, 1.5 नहीं, मैं समझता हूँ 7 करोड़ है एक कर्मचारी के साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ, परिवार के साथ रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं। सो इसलिए आप जैसा भी यहाँ फैसला लेंगे, हम आपके धन्यवादी, आपने हमें इस मंच पे निमंत्रण दिया। आने वाले समय में आप जो भी इस सभी प्रोग्राम से हम पूरी तरह सहमत हैं। हमने यही नहीं, इस यत्न में हमने ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट भी गठन किया हुआ है। विनोद जी हमारे उसमें एक्टिव, इनकी टीम सदस्य है। भूपेंद्र जी कश्मीर से आए हुए हैं,
प्रदीप सरन जी यूपी से आ रहे थे, लेकिन आज उनकी यूपी में मीटिंग है इसलिए वो नहीं आ पाए। इस तरह 8 स्टेट, हमें मालूम है कि सभी के सहयोग के बिना हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज कुछ संगठन कह रहे हैं सोशल मीडिया के हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो औरों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके और सभी के मैं समझता, केवल एनपीएस नहीं, चाहे ओपीएस है, चाहे को पेंशनर है, हम पंजाब में पेंशनर को भी साथ लेके चलते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं, हमें फंड भी देते हैं। जो ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन है पंजाब में, हमारे स्पेशल फंडिंग करती है। वो कहते हैं आप अपनी नई लड़ाई नहीं, हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो हम सभी को एक साथ, हो सकता कोई साथी हमारा कमजोर हो, कोई बहुत तगड़ा हो, पर लेकिन जब हमने चलना है तो मैं नहीं, हम चलने वाली जो बात है तभी रखेंगे, तभी जरूर संगठन है हमारा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई जसवीर सिंह, और बहुत हम लोगों के मन की बात आपने कही। और जब हम लोगों का इरादा है कि सब लोग